सबसे पहले काजल, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज अपलोड। आज की रिकॉर्डिंग हम काजल के साथ कर रहे हैं। कुछ बोलो ताकि माइक की टेस्टिंग हो जाए। 1 बेनेड्रिल हमें दे दी खांसी से आराम, 2 बेनेड्रिल हमें दे जुकाम से आराम, 3 बेनेड्रिल हमें दे गले की खराश से आराम। माइक टेस्टिंग, ऑल द बेस्ट। वेज थुक्का शुरू हो गया 3:30। इसने मुझे इतने सारे इनपुट्स दे दिए इस वीक के लिए। हाय हाय। मधुस जो दिल कहे के मेरे छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। इसलिए नहीं कि हम पिछले सारे वीक का रिकैप लेने वाले हैं और कुछ नए ड्रामों की भी बात करने वाले हैं, लेकिन इसलिए ज़्यादा स्पेशल होने वाला है कि आज इस एपिसोड में मेरी चिड़िया जो है ना वो मुझे ज्वाइन करने वाली है। जी हाँ, मेरी छोटी सी चिड़ैया, मेरे लिए तो छोटी है ना, मेरी जान, माई डॉटर काजल। इससे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते थे कि वो जो आप जिनसे पीछे से बातें करते रहते हो और वो आपको टिप्स देती रहती हैं वो कौन है, तो उनको भी कभी स्क्रीन पे लेके आओ। तो आज इसको बहुत फोर्स करना पड़ा बिकॉज शी इज़ कैमरा शाय, शी डज़ नॉट लाइक। और अभी भी मुझे नहीं पता कि लास्ट मिनट पे जब मैं एडिटिंग करूँ तो ये मुझे कहेगी काट दो मुझको इधर से। तो हो सकता है इसका स्क्रीन पे आपको शक्ल फिर भी नज़र ना आए, लेकिन हाँ आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि आज हम लोग सारे जो अपने ड्रामे पिछले हफ्ते जो देखने शुरू किए थे मैंने, कुछ तो काफ़ी हफ्तों से चल रहे हैं जिसका मैं पहले भी रिव्यू दे चुकी हूँ। कुछ ऐसे हैं जो आप ही लोगों की सजेशन पे कुछ नए नए शुरू किए हैं देखने, और एक इसने भी सजेस्ट किया अभी मेरे को। और सैटरडे को भी जो अपलोड आने वाला है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि क्या आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस ड्रामे से जिसका ये ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन इसको पता है तन मन नीलो नील, तन मन नीलो नील, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ और आपको 2-3 बार उसका रिव्यू दे चुकी हूँ। अभी वो बिल्कुल फाइनल होने की कगार पे है। इस हफ्ते मैंने उसका सेकेंड लास्ट एपिसोड देखा और कहानी जैसा हमें पता ही है, अगर आप लोग उसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो अब वो कहानी उस स्टेज पे पहुंच गई है जहां पे कि हमारा हीरो और हीरोइन जो है उन दोनों की शादी की बातें चल रही हैं। और साथ में ये भी पता चल रहा है कि जो हीरोइन है उसके फादर ने जो है वो हीरो के फादर का मर्डर किया था। अरे बाप रे, इतना बड़ा खुलासा हो गया। तो और चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। अब ये नहीं हमें समझ में आ रहा कि उसके ताया का जो बेटा कज़न जो गुंडागर्दी कर रहा था, जो शादी करना चाह रहा था इससे और उसको सोनू को एंट्री नहीं मारने दे रहा था, उसका क्या होगा लास्ट में एपिसोड में। क्या वो फिर से गुंडागर्दी करेगा या नहीं करेगा। और वो जो मेल मॉलेस्टेशन का केस था, उस केस का तो जो है वो सोल्यूशन हो ही गया। पुलिस वाले ने उसको अपने ही चक्कर में उसको पकड़ के अंदर कर दिया है और अब जो वो मून है वो भी खुश है कि चलो भाई मुझे इंसाफ फाइनली मिलने वाला है। तो लास्ट एपिसोड का वेट करते हैं। ओवरऑल अच्छा चला। तो लास्ट में पूरा रिव्यू करेंगे, जब एक बार पूरा ख़त्म हो जाएगा अलग से रिव्यू करेंगे। तो तनमन नीलो नील पे तो तुम्हारे कोई कमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब कर्जे जान तो तुम मेरे साथ देख रही थी, थोड़ा बहुत कर्जे जान के बारे में भी बता दूं। कर्जे जान भी ये फॉलो नहीं कर रही थी, आप लोगों के कहने पे मैंने शुरू किया था। कर्जे जान की स्टोरी अगर आप मुझसे बोलोगे तो सो ही चल रही है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। शुरू हुई थी कहानी कि चलो भाई एक विडो है जो कि एक जॉइंट फैमिली में रह रही है, जहाँ बड़े जेठ हैं और जेठानी है, सास बड़ी कड़क सी है और उसको विडो है इसीलिए उसको नौकरानी सा बना के रखा है, सारे घर के काम करती रहती है। कहानी वहीं पे है। और दूसरी तरफ वो जो उसके एक आसिम करके एक अंकल आए हैं नए, जो बैरिस्टर के फादर हैं, और उनसे अब उसकी शादी की बात चल रही है। किसकी? जो यमुना की, मतलब कि नशवा की मम्मी है, उससे शादी की बात चल रही है। बैरिस्टर बाबू और हमारी नशवा का तो क्या सीन है अभी पता ही नहीं है। मतलब कौन? बैरिस्टर हमारा बुरहान, जो
सुन मेरे दिल से भाग के आ गया भाई, सुन मेरे दिल में तो उसका रोल बहुत ही बेकार चल रहा है भाई, बेचारे की बड़ी गंदी करके रखी हुई है। तो यहाँ बैरिस्टर थोड़ा पावरफुल रोल है, चलो ठीक है, देखते हैं कैसे कहानी बनती है। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग जिस मुद्दे से शुरू हुआ था कि भाई एक लड़की का रेप हो रहा है और नशवा का कज़न जो है उसने उसको रेप किया और उसके बाद छोड़ दिया रास्ते में मरने की हालत में, और फिर उसके खिलाफ जो केस लड़ने चली थी वो केस तो जी बीच में ही कहीं पे छूट गया। और जो उसकी हम सोच रहे थे कि एक वुमेन की पावर को दिखाएंगे कि वकील है वो, तो उसको दिखाएंगे कि कैसे वो फाइट कर रही है लड़कियों के हक के लिए, तो अब तो घर की कहानी शुरू हो गई है। और एक तो बड़ी अजीब सी बात लगी पिछली बार, उसकी कज़न सिस्टर मतलब कि इसकी यमुना की कज़न सिस्टर का शादी थी, ठीक है। अब शादी में उसके जो मेहंदी वेहंदी की कुछ रस्में चल रही हैं, तो वो जो पड़ोस में बैरिस्टर और उसके आसिम अंकल की फैमिली आई है, तो आसिम अंकल नहीं आते हैं। तो आप लोग के साथ आसिम अंकल ही है? बेटा आसिम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं और बुरहान आ गए। अच्छा कोई नहीं, मैं जाके लेके आती हूँ उनको। वो जाती है भागी भागी वहाँ और उनको कहती है अंकल अंकल चलो चलो चलो। यहाँ आपको लेने आई हूँ, अब ये मत कहिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहाना मैं आपका चलने नहीं दूंगी। आप बस जल्दी से तैयार हो, मेरे साथ चलें। अब एक तरफ से जल्दी मचा रही है कि वहाँ फेस्टिवल सबकी मेहंदी वेहंदी चल रही है तो हमको जाना है, चलो जल्दी जल्दी करो। दूसरी तरफ जी उसके पुराने एल्बम देखने बैठ जाती है। ये कौन है? हाँ, ये बीजान है तुम्हारी यम्मा। हे भगवान, आई मीन यार थोड़ा सा तो कनेक्ट कर लो। एक तरफ आप जल्दी दिखा रहे हो, फिर उसको बिठा दिया तुमने उसके एल्बम्स देखने के लिए। तो ऐसी जब चीज़ें देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टोरियल जो है ना पार्ट, वो मिसिंग लग जाता है। तो सॉरी, आई एम सॉरी टू से, ना तो मुझे यमुना अभी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मुझे वो वकील के रोल में बड़ी पसंद आ रही थी। हो सकता है आगे स्टोरी बने, लेट्स वेट एंड वॉच। अब आते हैं इसका फेवरेट, कौन सा काजल? बोलना। मीम से मोहब्बत। मीम से मोहब्बत, इससे बुलवाना पड़ता है। मीम से मोहब्बत के बारे में तो इसी से पूछो। इसको एक तो आहद इसका फेवरेट है, एक वहाज फेवरेट है और एक आहद फेवरेट है ना। तो यस, फ्रैंकली स्पीकिंग आहद तो भाई मुझे भी बहुत पसंद है, ठीक है। मैंने उसके बारे में पहले भी अहदे वफा के बारे में भी बताया है, और जो भी इसके हम तुम में भी है ना, हम तुम में है। और कौन सा देखा था मैंने, धूप की दीवार, जिसमें सजल अली के साथ था, वो मुझे बहुत पसंद है। ये दिल मेरा। और यहाँ हाँ, ये दिल मेरा, ये दिल मेरा है, मैं भी देख, ये दिल मेरा में था ना। हम कुछ गलत बोल रहे हैं। ये दिल मेरा ही था, ये दिल मेरा ही था। हाँ हाँ वही था, जिसमें वो बदला लेने के लिए आता है करके, तो वो भी बड़ा अच्छा था। यकीन का सफ़र उसमें भी देखा था। तूने यकीन का सफ़र नहीं देखा ना, इसने अभी नहीं देखा, इसको दिखाना है। पता सब है, मेरे से ज़्यादा पता है इसको, और इसीलिए ये इंसाइक्लोपीडिया मैं तो इतना आज सुबह की बता रही हूँ। अभी हमने वो जर्द पत्तों का बन पिछले हफ्ते डिस्कस किया था ना, तो हमारी सजल अली किचन में खाना बना रहे हैं, हम सजल अली के बारे में बात कर रहे थे। तो बात करते करते मैं सजल को बोल रही, अरे वो सफल है ना, अरे सफल, हाँ सहज अली, हाँ मैंने उसको सहज, अरे वो सहज अली, कह रही कौन सहज अली? मैं अरे वही जिसका अभी ड्रामा देख के मैंने ख़त्म किया, जिसका रिव्यू मम्मा सजल अली है। तो मैं तो वही गजनी हूँ और मेरी एनसाइक्लोपीडिया है ये मेरे को करेक्ट करती रहती है। एक दिन आपको अपनी गजनी होने की कहानियाँ सुनाऊंगी, पर्सनल वाली, बड़ी हिलेरियस है, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे, वो किसी और दिन के लिए। तो मीम से मोहब्बत जो है, ऑल दो मैं कहूँगी कि अभी स्टोरी जो है घूम ही रही है, और पिछले हफ्ते में भी एक एपिसोड तो हम लोगों ने ऐसे टाइम पास करने के लिए देख भी नहीं रहे थे, बीच में मोबाइल पे देख रहे थे, फिर उसको थोड़ा सा देख रहे थे, है ना। एक बोरिंग था, उसके अगले दिन वाला फिर थोड़ा सा, हाँ अगले हफ्ते मतलब दो थे ना, दूसरा एपिसोड थोड़ा सा ठीक लगा। हाँ मुझे भी नहीं अपील किया, वो बहुत बोरिंग सा था। थर्सडे का बेटर था। हमारे तलहा साहब जो अहद, वो अभी उससे दूरियां लेना शुरू कर दिया उसने कि भाई वो उसकी मैं ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। किसकी? अपनी रोशी की। आयत, हाँ आयत बोलता है, रोशी नहीं बोलता। रोशी बोलने से पर्सनल टच आ जाएगा ना। मिस आयत, मिस रोशी, आयत, मिस आयत, मिस आयत, मिस आयत, मिस आयत, मिस आयत।
ठीक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा, लेकिन अभी जो टीज़र देखा ना उसमें लगा कि अब आने वाले एपिसोड्स में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। Stay out of my personal life. क्योंकि वो उससे दूरी मेंटेन कर रहा है, रोशी उसके पास जाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसको आने नहीं दे रहा, और वो पिछली वाली जो सबिका थी वो घूम फिर के फिर से वापस आ गई है उसकी ज़िंदगी में। आप तो शायद एक इंटर्न है। प्रोफेशनली आई है अभी तो कहने के लिए, अब आगे पता नहीं वाकई में टपक जाए तो पता नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन दनानीर ना मैंने जो अभी टीज़र देखा है, मतलब अनलाइक मेरे हमसफ़र में मैंने रिव्यू में बोला था ना कि उसकी एक्टिंग मुझे इमोशनल सीन्स में अच्छी नहीं लगी, हानिया की, लेकिन ये दनानीर का मुझको बैलेंस्ड लग रहा है। आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला। लाइक ऐसे जो होते हैं ना, जो बड़े बबली से लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा इमोशनल सीन्स करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन शी इज़ डूइंग वेल। मुझे उसका टीज़र तो अच्छा लगा। अभी आने वाले वक्त में देखते हैं कि उसमें एक चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी ना तो मेरा आज एपिसोड ख़त्म नहीं होगा। इसी में मीम से मोहब्बत में जो वो कैरेक्टर हैं किशमिश जो बने हैं, हो जाएगा सब जान, तो फिक्र क्यों कर रही हो? किसके उसके हस्बैंड, सलीका के हस्बैंड। यस, ये ना मेरी एनसाइक्लोपीडिया, मेरे को डायरी देखनी पड़ती है, ये बिना उसके बोलते। सलीका के हस्बैंड जो बने हैं ना, अरे उनका ना एक किसी ने मेरे को रील दिखाया बिहाइंड द सीन्स का। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन सा गाना गा रहे थे काजल, याद है? और अपना इंडियन फिल्म का, हमारा बॉलीवुड पुराना सॉन्ग था। हाँ, बॉलीवुड का पुराना सॉन्ग था, लेकिन कितना सुंदर गा रहे थे। अभी हम एडिट करेंगे ना तो उसका थोड़ी सी क्लिपिंग इसमें लगा देंगे और नीचे लिंक भी दे देंगे। काजल के पास है सेव वो रील। महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है किस अजनबी से। बड़ा अच्छा गाया भाई, मैं तो हैरान रही कि बाकी भी सारे गुनगुना रहे। तो कितने हमारे देख लो आप, मतलब हम कितना पसंद करते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान में इंडिया का कितना पसंद किया जाता है और इंडिया में पाकिस्तान का कितना पसंद किया जाता है। यही तो है ना, दिलों में मोहब्बत इसको कहते हैं। मीम से मोहब्बत के बाद थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये जो मेरा इश्क है। अरे बाबा रे भाई, रे भाई छोड़ देते, छोड़। नहीं, मैंने नहीं छोड़ना, मैं छोड़ा जाता नहीं। ये मैंने उस दिन भी बोला था, हो गया। ले तो बहुत ली है, लेकिन वाकई में भाई ये स्टोरी जो है ना, ये हमारे प्लेनेट के लिए नहीं बनेगी। वैसे अभी लास्ट में क्या हुआ था मुझे याद भी नहीं। अरे वो उसके पीछे पड़ गए। मतलब सोच के देखिए, देखो स्टोरी एक, अगर आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे, शुरुआत अच्छी हुई। एक दारूबाज बिलाल अमीरज़ादा, उस दारूबाज के एम्प्लॉई पे इसका दिल आ जाता है, हाथ मांगता है, लेकिन हाथ नहीं मिलता। वो लड़की किसी दूसरे से शादी कर लेती है। चलो जी, बिलाल जी जो है देवदास बन के उसको छोड़ देते हैं। और वो लड़की बड़ी कैरेक्टर वाली दिखाई है, ठीक है। सदफ हमारी बड़ी कैरेक्टर वाली है, उससे बढ़िया तो कैरेक्टर और किसी लड़की का हो ही नहीं सकता। और ये मैडम जो है दूसरे से शादी करके अब 4 महीने में उससे डिवोर्स हो गया उसका। अब डिवोर्स होने के पहले से ही लेके अब बिलाल जो है उसको मिलने की सारी कोशिशें चल रही हैं, बड़ी खुश हो रही है मिलने के लिए। Have you told him that I'm waiting for him outside? कोई आया है। कितना कैरेक्टरलेस उसको दिखा रहे हैं। और उसके बाद भी ये दिखा रहे हैं कि जो बिलाल है उसको बड़ा रेट हाई करता है। हाई, उससे अच्छी तो कोई हो नहीं सकती कैरेक्टर वाली औरत। तो बड़ी बेकार स्टोरी, बड़े बेकार प्लॉट्स। और मैंने जैसे पिछली बार भी बोला था ना, इस सीरियल को चिपका के और किसी प्लैनेट पे भेज दो, एलियन प्लैनेट पे, जहाँ से ये कभी लौट के ना आए। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये इसने जुड़वा जो है ये इसने बताया। जुड़वा इसलिए बताया क्योंकि हम आहद को पसंद कर रहे थे, तो शी टोल्ड मी कि एक नया मम्मा मैंने देखा है शुरू हुआ है। अपने आप में उसमें दिखा रहा था ऊपर ऊपर। अच्छा, पॉप दिखा रहा था। मुझे क्यों नहीं दिखा था पॉप? तू पहले ही देख लेती है। नहीं, क्योंकि मैं रिसर्च बहुत करती हूँ। हाँ, रिसर्च करती हूँ। अलग अलग चीज़ों की। राइट। सिर्फ इसकी नहीं। तो जुड़वा में आहद का ब्रदर है, मैं आहद बोलती हूँ, शायद ये आहद है।
हाउ डू दे प्रोनाउंस कुछ इट? लोग आहद बोलते हैं, आहद भी बोलते हैं कुछ, पता नहीं, चलो जो भी है, हमारे लिए आहद रज़ा मीर। आहद का छोटा भाई जो है जिसका नाम है अदनान। अदनान रज़ा मीर। घर का बुरा बेटा हूँ, तो आप जानते हैं कि घर का बुरा बेटा थक नहीं सकता। और इसको हमने कल शुरू किया, कल हमने इसका एक एपिसोड एक भी नहीं देखा अभी पूरा। एक भी नहीं देखा, आधा देखा है। लेकिन अभी मैं सही बात बोलूँगी ना, तो चलो ये तो इंटरेस्ट था कि देखें आहद का छोटा भाई कौन सा है, लेकिन जो लड़की उसमें है वो मायरी में आई थी। तो इट इज़ अबाउट एक ही फैमिली के अंदर, उसमें नोमान इजाज भी है, और उसमें मतलब नोमान के जो छोटे भाई की बेटी है जो अभी स्कूल पे पढ़ रही है, टीनेजर है 16 साल की, उसकी शादी कर देते हैं और अपने ही टीनेजर बेटे के साथ बेबी भी हो जाता है करके। बेबी तक तो मैं पहुंची नहीं, मैंने पहले ये अबॉर्ट कर दिया, लेकिन उस लड़की की एक्टिंग मुझे उसमें अच्छी लगी थी, मायरी वाली। वो इसमें हीरोइन है, उसका जुड़वा रोल है। वो हम तुम में उसकी बहन बनती है, हम तुम में आहद की बहन बनती है, वो मैंने तो इसका असाइनमेंट, जहाँ पे एक लड़की जो है वो मेरे हमसफ़र की हानिया की तरह टिमिड सी थोड़ी सी दिखाई है, डरपोक, और दूसरी जो दिखाई है वो बिल्कुल ही उसकी उल्टी। शायद उनकी परवरिश अलग अलग जगह हो रही है, अभी आगे देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो पहले ही स्ट्राइक करी है वो ये है उनका मेकअप। उनके ऊपर जो चेपी लगा के रखी हुई है ना मेकअप की, आई एम सॉरी, इतना मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी जुड़वा देखेंगे फर्दर तो पता चलेगा। एक लग रहा है कि वो कॉलेज की दिखाई है, लेकिन वो कॉलेज की लग नहीं रही है, छोटी लग रही है उम्र की, है ना, थोड़ी एक्चुअली छोटी है शायद। जुड़वा को मैं तो रिलेट बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही, लेकिन ये कर पा रही है। शी सेइंग मुझे अच्छा लग रहा है, तो हम लोग शायद इसको फॉलो करेंगे। अभी हमने एक्चुअली फर्स्ट पूरा हाँ, अभी पूरा देखा नहीं। कई बार एग्जैक्टली कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेट्स गिव जुड़वा सम टाइम टू सी कि ये कैसे हो रहा है। और एक और नया सीरियल ड्रामा जिसके कुछ एपिसोड्स आ चुके हैं, और आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट किया, दस्तक। और दस्तक में पर्टिकुलरली आपने मुझे ये भी लिख के बताया कि वो आपकी फेवरेट मरीना खान ने डायरेक्ट किया है, जो मेरी वो हमारी धूप किनारे वाली जोया, डॉक्टर जोया, वो इसमें डायरेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए मैंने इसको देखना शुरू किया, क्योंकि मैं मरीना खान से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ। और दस्तक में अगर आप मुझे बोलेंगे तो शुरुआत बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा वाली है, क्योंकि मोस्टली पहला सीन जो होता है ना शादी का होता है। तो दस्तक की भी दस्तक जो हुई है वो शादी के साथ ही हुई है, तो शुरू में हो रही है शादी। तूने नहीं देखा ना? इतना नहीं देख, मतलब ठीक है, बीच में आके तूने देखा सी। हाँ, ये इतना नहीं देख पाती ना, क्योंकि इसका फिर काम भी होता है। मेरा तो काम ही यही है, मैं तो सारा वक्त यही देखती रहती हूँ ना। तो ये वाले में जो है, ऑल्दो शादी की बात है, शादी हो भी गई, वहाँ तक भी मैंने देखा, लेकिन हाँ, लड़का खुश नहीं है शादी से, वो किसी और को प्यार करता है जो उससे 2 साल बड़ी है। तो जो पोर्ट्रे किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि हाँ, घर वाले जो हैं वो उसको मैनिपुलेट करके शादी करा रहे हैं। अभी इसके ऊपर पूरा कमेंट हम फिर करेंगे जब दस्तक आगे थोड़ा बढ़ेगा और उसके रिजल्ट्स निकलेंगे कि दस्तक क्या दिखाना चाहता है। लेकिन डायरेक्टोरियल पार्ट से देखा जाए तो अच्छा ही है, एंड कास्ट भी बहुत अच्छी है, सारे जो है रेनोन्ड है जो भी उसमें आर्टिस्ट हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं रिलेट कर रही हूँ सुनो चंदा के, वो कौन है काजल, इकरा के जो फादर बनते हैं, नज़ाकत अली, जो उसमें दिखाई दे हर चीज़ के ऊपर, मेरा तो मेरा बीपी लो रहा, अरे मेरे को गोली दे दो, अरे ये हो गया। वो कैरेक्टर जो है यहाँ पर बड़े हैंडसम, मिडिल एजेड हैंडसम मैन, जिसने शादी नहीं की है, वो मामा है लड़की का और बाहर से अब्रॉड से कहीं से आ रहा है, तो बिखरे हुए बाल जिसमें कि सफ़ेदी है आधी। हमारे मुल्क की बेशतर तालीम याफ्ता आवाम का अलमिया। He was looking like Ikra's real life husband, यासिर है। यस, अच्छा, लुक जो आ रहा था, मुझे एक मिनट लगा अच्छा ये बर्दन वो लगा, दोनों को देखना काफी सिमिलर। अच्छा, शायद मैंने एंगल से देखा, मुझे नहीं पता, पर वो मुझे वैसे लग रहा। बट ही इज लुकिंग हैंडसम, मतलब आई लाइक देम, आई रियली लाइक देम। तो इसलिए मुझे उसका कैरेक्टर भी पसंद आ रहा है, क्योंकि ही इज़ अ मॉडर्न पर्सन, बाहर से आ रहा है, सोच जो है नई है, और यहाँ पे तो उसको मॉडर्न है, नई सोच क्या है, तो उसके जो
दकियानूसी जो लोग बैठे हैं शादी में, वो तो अरे कैरेक्टर लेस है, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया, अपने संस्कार भूल गया है, वो सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम पूरे दस्तक की बात करेंगे। अच्छा, एक ना आप लोगों ने सजेस्ट किया था मुझको कि कुछ कॉमेडी देखना हो तो कुद्दूसी साहब की बेवा एक पाकिस्तानी टीवी का ओल्ड ड्रामा है जो कि रिक्रिएट किया गया है, उस पर अवेलेबल है, एरी पे है मेरे ख्याल से, एरी ओल्ड पे। वो देखिए, मैंने उसको देखना शुरू किया एंड फ्रैंकली स्पीकिंग पहले 4 मिनट में ही मैं पेट पकड़ पकड़ के हंस रही थी, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर ऐसी हैं जो ना वो सईदा आपा की सास थी ना हमारे पड़ोस में, वो बाथरूम में फिसल गई। हंसती जा रही है। उनका हंसना जो है ना वो इतना ब्यूटीफुल है। दो दांत बचे और ये बताने में उसने इतना हंसी है, वो इतना हंसी है। कि उसके साथ में हम अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। तो मुझे लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे इसको देखना चाहिए, लेकिन उसकी पिक्चर क्वालिटी यूट्यूब पर इतनी बेकार है। एक तो उसमें कुछ बीच में म्यूज़िक उन्होंने चला रखा है जो कि कॉपीराइट आ रहा है, कहीं साउंड चला जाता है, कहीं पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाती है, बंद ही हो जाता है बीच में, तो उसमें ना कनेक्टिविटी नहीं बन रही। और 155 एपिसोड्स, तो भाई 155 एपिसोड्स के चक्कर में ही तो हमने अपने वाले ड्रामे देखने बंद किए ना यहाँ के। तो ये लंबे लंबे ना अभी नहीं देखे जाते, अभी शॉर्ट एंड मज़ेदार बस ऐसे चाहिए। 8, 10, 11 वाले एपिसोड्स तो सबसे प्यारे लगते हैं, और एट द मोस्ट 20, 25, 30 एपिसोड तक बनाओ और ख़त्म करो कहानी में आ रहे। अदरवाइज इट वॉज वेरी हिलेरियस, आई वुड हैव लव टू सी दैट। थैंक यू जिन्होंने भी मुझको ये, हमारे व्यूअर ने मुझको सजेशन दिया था। तो अगर आप में है पेशेंस 155 एपिसोड्स देखने की तो प्लीज़ गो अहेड, आप उसको देख सकते हैं। एंड काजल, ये 2 नए कौन से बता रही थी तू जो आने वाले हैं? इसका नाम है अगर तुम साथ हो, आई थिंक यही नाम था। ओके, ध्यान नहीं है। अभी मार्च में आने वाला है। पता नहीं, एक तो हमारे व्यूअर ने बताया नया आने वाला है मार्च में, दिल वाली गली में। ये नया मार्च में आने वाला है, दिल वाली गली में। ये @user4492 ने सजेशन दिया है कि इसको देखो, ये भी मार्च में आने वाला है। और जिन्होंने काबली पुलाव का डायरेक्शन दिया था और जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी, मींस डायरेक्शन थी काशिफ निसार की और रिटन बाय जाफ़र मेराज। हाँ, इन लोगों के बैनर में ये शुरू हो रहा है। और उसकी जो कास्ट है वो क्या है, वही है जो हमने अभी जर्द पत्तों का बन में डिस्कस किया था, सजल एंड हमज़ा। दे बोथ आर कमिंग इन दैट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। क्योंकि हमज़ा का मैंने वो एक ही देखा है, और हमज़ा का भी मुझे किसी ने बताया कि वो कोई पाकिस्तानी एक्टर ही हैं, कॉमेडी रोल्स भी करते हैं मोस्टली, तो उनका वो बेटा है, वो भी उन्होंने उसमें मेरे को पूरे डिटेल्स दिए थे। एक चीज़ वो आपने अभी नौमान एजाज कहीं तो बोला था ना, हाँ, वो सीरियल याद है बहाज और हानिया का, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था। उसमें जो तीसरा लड़का नहीं था, जाबिया तो उसका रियल नेम है, उसका नाम मुझे नहीं याद है। कास्ट में उसका नाम जो था वो एक्चुअल जावियर नाम है। अच्छा, वो नौमान एजाज का बेटा है। अरे वो जो ओहो, हाँ, जिससे उसकी शादी अरे वो बख्तावर में भी यमुना जैदी के साथ था। बख्तावर तूने नहीं देखा? वो यमुना जैदी उसमें लड़का बन के घूमती है और उसके साथ में वो था। मुझे बड़ा पसंद है वो भी। मैंने कुछ शॉर्ट्स देखी थी तो उसमें नीचे लिखा था। ओके, अच्छा, इसलिए बता दी। ओके, तो चलो, वी आर अवेटिंग 2 न्यू ड्रामास। एक तो ये सजल और हमज़ा का, और एक और काजल ने बताया, मुझे पॉप हो रहा था, अगर तुम साथ हो। ये कौन कौन है? ये मावरा और जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो मावरा हुसैन एंड आमिर गिलानी, फरहान सईद है ना, सुनो चंदा वाला। अच्छा, उसकी वाइफ की सिस्टर। ओह अच्छा, उसकी साली। हाँ, अच्छा, वो और जो सबात में थे दोनों। सब मेरे को देखना, क्योंकि सबात देखा है लेकिन मैंने कहा ना मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ,
मैं भूल जाती हूँ, मुझे देखना उसमें पड़ेगा। वो दोनों सेम कास्ट था, तो ऐसे ये पता नहीं अपने आप पॉप किया वो। अच्छा तो इन दोनों का ये सीरियल आने वाला, इसका टीजर आता है वो मैंने देखा नहीं। अच्छा, बस ऐसे प्रॉपर्ली नहीं देखा। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो वी आर अवेटिंग दीज टू। और जो मैंने नए इस बार बताए, दस्तक और जुड़वा, अगर आपका दिल करे तो देखिए। और कुदूसी साहब की बेवा, अगर दिल करे 155 एपिसोड, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू मेरे। आज का कमेंट तो पढ़ें भाई। दिन ऐसे नहीं हम ख़त्म होने देंगे जब तक हमारा कमेंट बॉक्स। काजल तो पढ़ेगी, कमेंट पढ़ेगी आज का, ये वाला, ये पढ़। मधु जी, मैं आज पहली बार लिख रही हूँ। आपकी आवाज़, बोलने का तरीका बिंदास है, खुद बात करना, खुद पर ही हंसना। मैं आजकल सिर्फ आपको सुनती हूँ। बेहद पाकिस्तानी सीरियल प्रेमी हूँ। आपका अंदाज वाह वाह, आज इतना ही। कौन बोल रही हैं? स्नेहलता 5028। स्नेहलता, स्नेहलता या स्नेहलता उन्होंने रखा हुआ है। स्नेहलता। तो थैंक यू स्नेहलता जी, और थैंक यू हमारे सारे व्यूअर्स। आप हमारे दिन बहुत खुशनुमा बनाते हैं, और ये मेरा मोटिवेशन है मेरे साथ, ये मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। और इनफैक्ट ये जो आप लोग कमेंट्स भेजते हो ना, ये न सिर्फ मैं बट मेरी पूरी फैमिली उसको बहुत रिलीज करती है। और कई बार तो जो कमेंट मुझसे मिस हो जाता है, ये लोग मुझे बताते हैं, मम्मा आपने वो कमेंट पढ़ा, उसको पढ़ो, देखो कितना अच्छा कमेंट आया है। तो थैंक यू सो मच। काजल, आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और सैटरडे का वेट कीजिएगा। सैटरडे को हम अगेन आप लोगों के ही रिकमेंडेशन पे खई, मैं खई का बहुत डिटेल्ड रिव्यू लेके आ रही हूँ। आपको बहुत पसंद आने वाला है, आई एम श्योर। थैंक यू, बाय, टेक केयर, खूब खुश रहे।